पर मेरा जन्म तो मेरे करण की सेवा के लिए हुआ है, तो मैं अपनी सेवा करवाकर पाप की भागीदार बनकर नरक की आग में नहीं जलना चाहती, इसलिए मैं जानबूझ के गेम हार गई। मेरे बुलेट ट्रेन इसकी वॉइस ओवर की स्पीड के सामने कछुआ लगे। कभी 3x की स्पीड में नॉर्मली बात करती है ये औरत। करण ने बोला चल मेरे पैर दबाओ। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात थी, मेरे करण के पैरों में मेरा स्वर्ग है। मैं खुशी खुशी मेरे करण के पैर दबाने लगी। जब मैंने मेरे करण के पैर को ढंग से देखा तो उसके पैर बहुत ज्यादा गंदे थे। दीदी तू गलत जमाने में पैदा हो गई, जहाँ 1950s वेट कर रहा है तेरा। इतनी सेवा तो इस जनरेशन की बंदी अपने सगे पति की भी नहीं करती जितनी ये इस लकड़बग्गे की कर रही है। आज मैं मेरा करण हमारे दोस्तों के साथ खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे हैं। मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मैं मेरे करण के लिए न्यू कार लूंगी तो उसे खाटू श्याम लेकर जाऊंगी, तो फाइनली आज वो दिन आ गया। धूप में ड्राइविंग करने की वजह से स्किन दीदी का बस चले ना तो करण जहाँ चले ना उसके कदमों तले हाथ रख दे ताकि उसके पैर गंदे ना हो जाए। अगर इतना ही बेवकूफ हो रहा है ना इंसान प्यार में, तो मैं सिंगल ही ठीक हूँ। कोई भाव नहीं देता तभी यही बोलती है। केम छो पब्लिक, आई होप यू आर डूइंग वेल। तुम्हें मेरे पिछली वीडियो वाले मोट का भैया तो याद ही होंगे ना। क्या था? मेरा नाम संदीप और मैं अपनी मोटकी के नखरे उठाता हूँ। ये उन भैया का फीमेल वर्जन है। वो क्या है ना, इक्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए चाहे बेवकूफ बनने में ही क्यों ना हो। तो चलो देखते हैं इनको। दिन लक्ष्मी जी का दिन होता है और मेरा करण मेरे लिए किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं है। वैसे तो हर फ्राइडे में मेरे करण को कोई ना कोई गिफ्ट देती हूँ, पर मैं किसी वजह से इस बार गिफ्ट लेके नहीं आ पाई, तो मैंने मेरे करण को रोज दे दिया, उसके साथ में 1000 रुपए दे दिए। मेरे करण की फेस पे स्माइल मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती। सही कहता है वो लोग, प्यार में इंसान का मानसिक संतुलन ही हिल जाता है। इन्हीं को देख लो, स्माइल देख रहे हो लांडे की, तुम्हारी भी ऐसी हो सकती है अगर तुम्हें कोई ऐसी बंदी मिल जाए जो वुमन एम्पावरमेंट की पूछ रही हो। कोई वुमन एम्पावरमेंट क्लासेस में ये क्यों नहीं सिखाता है कि बेवकूफ कैसे नहीं बनना है। मेरा करण आज बहुत तरसी नजरों से स्ट्रीट फूड देख रहा था। उसने बोला काश भगवान मुझे एक दिन के लिए ऐसा वरदान दे दे जिसमें मैं पूरा दिन दिल खोलकर स्ट्रीट फूड खाऊं, पर मेरा पेट बिल्कुल भी अपसेट ना हो, ना ही एसिडिटी बने, ना ही मोटापा बढ़े, तो मजा ही आ जाए मुझे। जितनी बार दीदी मेरा करण जाप कर रही है ना, काश उतनी ही बार मंदिर के बाहर भगवान का नाम ले लेती तो एटलीस्ट फायदा तो हो जाता। मस्त प्लानिंग। शक्ल देखो इसकी, ऐसा नहीं लगता चोर बाजार में चोरी का सामान वापस चोरी करता होगा पार्ट टाइम। तो भगवान ने धरती पर मेरे करण की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भेजा है। मैंने मेरे करण को बोला चलो आज तुम दिल भर के जो खाना है खा लो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मेरे करण ने चटपटे गोलगप्पों का रगड़ा लगाया। गर्मी बहुत ज्यादा थी तो मेरे करण ने सोडा भी। हाँ, इनके बंदे को स्ट्रीट फूड और दीदी के पैसे दोनों ही खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और दीदी उनको तो सिर्फ एक ही चीज खानी पसंद है, धोखे। Emotional, damn it! ये दीदी इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना कि अपने बंदे को दूसरे बंदे के साथ डेट पे जाने के लिए भी खर्चा निकाल के दे दे। ये दीदी इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना कि इसको अपने बंदे के रेड फ्लैग भी ग्रीन फ्लैग ही लगता है। कलर ब्लाइंड हो रखी है दीदी। मेरे करण की कॉल आ गई। करण एक्सक्यूज मी बोलकर साइड चला गया। मैं कभी भी करण के पीछे जाकर उसकी बातें नहीं सुनती हूँ, ना ही करण की स्पेस छीनती हूँ, क्योंकि लड़कों को भी स्पेस चाहिए होती है और लड़कों की भी प्राइवेसी होती है, इसलिए कभी भी लड़कों से उनकी पर्सनल स्पेस नहीं छीननी चाहिए और उनकी प्राइवेसी और स्पेस की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एकदम से मेरे करण का मूड ऑफ हो गया और वो झगड़ने लगा। जब भी मेरा करण गुस्सा करता है तब मैं मेरे करण से गुस्सा होने की वजह उसे संभालती हूँ। ये बंदी धोखे को स्पेलिंग मिस्टेक की तरह इग्नोर कर रही है। दीदी को बहुत टेंशन थी करण की पर्सनल स्पेस की, इसीलिए ही तो पूरे दिन चिमट के रहती है इससे। संभालती हूँ, क्योंकि गुस्से में इंसान दूसरों को तो गलत बोलता ही है, उससे ज्यादा वो खुद को हर्ट करता है। मैं समझती हूँ मेरा करण गुस्सा नहीं होता बल्कि तकलीफ में होता है। फटाफट मैंने मेरे करण को बादाम शेक पिलाया ताकि मेरे करण का दिमाग शांत हो जाए। मेरे शांत तो होना ही पड़ता है ना, क्या करे। तुम्हारे जितने बेवकूफ बंदी कहीं और मिलेगी ही नहीं ना उसको। निकला बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। मैंने मेरे करण को कसम देके बोला अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताओ, तो करण ने रोते हुए बताया कि उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए ब्लैकमेल करती है, वो उससे बात नहीं करता तो वो उसको मरने की धमकी देती है। एक ने भगवान की कसम खाकर बोला प्यार तो वो बस मुझसे करता है। मेरा करण तो सच में हेल्पिंग नेचर का भगवान का भेजा हुआ बंदा है। वो इतना टॉर्चर सहन करके भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प कर रहा है ताकि वो अपनी जान न ले ले। आज तो मेरी नजरों में मेरे करण की इज्जत और बढ़ गई। मेरा प्यारा करण। और हमारी नजरों में इसकी इज्जत ब्लैक होल में चली गई है। आज के बाद गोपी बाबू को कोई गवार नहीं बोलेगा, सुखजीत को ही बोलेगा। करण को बोला कि अभी के अभी मेरे सामने बैठ के अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाओ, आज ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब मेरे करण ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया तब मैंने जल्दी से मेरे करण के फोन को छीन लिया। मैंने मेरे करण की बेस्ट फ्रेंड को बोला कि मैंने करण पे लाखों रुपए खर्च किए हैं, वो लाखों रुपए मुझे दे दो और इसको ले जाओ। मेरे करण का खर्चा उठाने में ही तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। आज मैं बहन तो सुखजीत है या फिर हंगामा वाली अंजलि? तो ठीक है, 3 अम्बेसडर गाड़ी की डिक्कियों में सोना भर भर के लाई थी, सूट समेत वापस कर दो, मायके चली जाऊंगी। कि उसकी बेस्ट फ्रेंड साइको है और जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी हुई है और वो मजबूर हो जाता है उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही, वो उसे रोते हुए नहीं देख सकता। मैंने भगवान जी कसम खाते बोला कि प्यार तो वो बस मुझसे ही करता है। मेरा करण बहुत मजबूर हो चुका है दूसरों की। हाँ, क्योंकि कसम तो झूठी खा ही नहीं सकते ना, ऐसे पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। आज पता चला प्यार अंधे के साथ साथ बेवकूफ भी होता है। हाय, कदे पायल और अरमान मलिक वाली फील्स दे रहे हैं ये लोग, बस कृतिका की कमी है। मस्त प्लानिंग।
और लाइक दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताओ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगी तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।